नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 2 लघु कथाएं इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो, दांतों की विशेषताएं। पंक्तिबद्ध थे, घनिष्ठ मित्र थे, दुस्साहसी थे, एकजुट रहते थे। उत्तर लिखो। जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। उचित जोड़ियां मिलाओ। अ है बहुमंजिला, 2 अधिकारी, 3 नया ठेकेदार, सार्वजनिक समारोह। आ में लिखा है ईमानदार, इमारत, भ्रष्ट, अनुभवी, सम्मान। आइए देखते हैं उचित जोड़ी। बहुमंजिला इमारत, अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, सार्वजनिक समारोह सम्मान। भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है ईंट, जान, पानी, खिचड़ी। आइए देखते हैं मुहावरे। ईंट अर्थ नष्ट भ्रष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। वाक्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। जान, जान पर खेलना, अर्थ साहस भरे कार्य करना। वाक्य, भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर भी देश की रक्षा करते हैं। पानी, पानी पानी होना, अर्थ लज्जित होना। सामान में मिलावट का भेद खुल जाने पर दुकानदार पानी पानी हो गया। खिचड़ी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थ किसी से मतलब न रखना। वाक्य, अरे भाई, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपनी खिचड़ी अलग पकाता हूँ। विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। गलत। दांत घमंडी थे। सही। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। गलत। ठेकेदार पुराना था। गलत। उपयोजित लेखन। जल के अपव्यय की रोकथाम संबंधी चित्रकला प्रदर्शनी का आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। कैसे रुके जल का अपव्यय? आइए देखिए चित्रों के माध्यम से जल के अपव्यय की रोकथाम का तरीका। चित्रकला प्रदर्शनी में। स्थान, वल्लभ भाई पटेल हॉल, वरड़ी, मुंबई। 2 अगस्त से 5 अगस्त 2022, सुबह 10 बजे से 5 बजे। प्रवेश निःशुल्क। मौलिक सृजन। विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। विषय पर अपने मन के भाव लिखो। उत्तर, विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। मनुष्य व्यक्तित्व का आभूषण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है उसका सभी आदर सम्मान करते हैं तथा वह सर्वत्र सराहना पात्र बनता है। विनम्रता के कारण ही हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। विनम्रता का अर्थ है, यदि हमारे लिए कोई कुछ करे या हमारे कार्य में हमें सहयोग दे तो हम उसका आभार मानें और उसे हृदय से धन्यवाद दें। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसे मानकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में विनम्रता को व्यक्त करने के लिए प्रणाम और अभिवादन करने की परंपरा है। बड़ों से झुककर आशीर्वाद लेने की प्रथा है। इन सब से हमारे मन का अहंकार गलता है, मन साफ होता है। अगर आपको आसान भाषा में सर्वनाम और विशेषण समझना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।